Hi everyone, welcome back to my channel. You're watching What's Up Aradhya. If you're new to my channel, then hi, I'm Aradhya. I make study related content. And आज के वीडियो में I'm going to talk about a few things I wish I knew in my class 12th. And शायद अगर मुझे ये बातें पहले पता होती तो शायद मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाती या मेरी लाइफ क्लास 12th में और बेटर होती. So if you also want to know कि क्या मैंने mistakes करी थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, so make sure that you watch this video till the very end. So let's get started with the video. The first thing has to be to not procrastinate. I think हम सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिले करते रहते हैं कि अब नहीं करेंगे, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं. एंड आई किड यू नॉट, एंड शायद तुम्हें भी ये बात पता ही होगी कि वो बाद में कभी आता ही नहीं है. आई रिमेंबर हाउ आई ऑलवेज यूज टू डिले थिंग्स कि चलो अभी कल पढ़ लेंगे, ये वाला टॉपिक कल कर लेंगे, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आज इतना ही मन कर रहा है. बहुत मन मौजी टाइप का कि अपने मन के अकॉर्डिंग करना. एंड फिर लास्ट में जाके आई यूज टू बी स्ट्रेस्ड कि अब कैसे पढ़ूँ मैं इतना सारा, एंड फिर वन शॉट्स देख रहे हैं कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करें. तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है. एंड बाय द एंड ऑफ माई क्लास 12th मैंने भी ये गलती थोड़ी कम कर दी थी. मैं थोड़ा अपने आप को ट्रैक पे ले आई थी. तो यही तुम्हें करना है, दैट यू डू नॉट हैव टू प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स. एंड मोमेंट पे सच बता रही हूँ बहुत स्ट्रेस्ड हो जाओगे तुम. यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस. तो मेक श्योर कि तुम चीज़ों को टाइम टू टाइम करते रहो. The next thing is to not indulge yourself in unhealthy competition. I remember कि ये मेरी गलती नहीं है, ये मैंने कुछ मेरी अच्छी बात है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि I never used to compete with anyone else. हमेशा मेरा ये रहता था कि मैं जितने मार्क्स पहले लाई थी अगले एग्जाम में मुझे उससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं. तो आई थिंक यही माइंडसेट होना चाहिए जब हम किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं ना. सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, तुम्हारी क्लास में कोई टॉपर है, उसके 80 में से 70 मार्क्स हाईएस्ट जाते हैं and you are a person who is stuck at 60. So your competition, your goal will always be that 70 of that some other person and not the 80 which you should focus on. तो कभी भी तुम्हारा 100% गोल रहेगा ही नहीं. तुम्हारा गोल हमेशा वही रहेगा जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के मार्क्स आ रहे हैं. एंड बाय चांस किसी एग्जाम में उसके कम मार्क्स आ जाते हैं, तुम्हारे जितने मार्क्स आ जाते हैं, यू विल थिंक कि तुमने क्या कुछ बड़ा अचीव कर लिया. बट द रियलिटी इज कि तुम्हारी कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है. इट्स जस्ट उसी के मार्क्स कम आए हैं. तो बिल्कुल भी अगर तुम किसी और के साथ compete करके सोचते हो कि तुम्हारी प्रोग्रेस मेजर होती है, देन इट्स अ वेरी रॉन्ग वे. मेक श्योर कि तुम किसी और के साथ compete मत करो. ऑलवेज फोकस ऑन दैट 100 out of 100 which you can of course get with your hard work and consistency. Now before moving further, I would like to talk about Oswal books, which a lot of you have been asking me कि कोई अच्छे question banks suggest करो. So I have come up with Oswal CBSE question banks, which covers all your chapter wise and topic wise solved papers. Oswal CBSE question banks are strictly based as per the latest CBSE curriculum and syllabus. They cover 100% of your updated syllabus. They also cover all your important theory pointers to make your last minute revisions easy. And not only this, इसके साथ ही they also provide innovative mind maps as you can see on the screen for different subjects and for all their chapters. Moving further, they also have this section of toppers answers where they show you how toppers write their answers in exam, which can give you a nice idea कि तुम्हें अपने answers को कैसे present करना है. Here are a few examples. This book also covers a variety of questions from competency based to assertion and reasonings to case based MCQs and lastly to case based subjective questions. And इसके साथ ही इस सब के answers भी इसी book में given है. By the end of this book, you will also find self-assessment papers where you can actually test yourself कि तुम्हारी कितनी तैयारी हो चुकी है, and you can check your answers by scanning this. They are available for all the subjects, so you can purchase it accordingly, and the links to all these books will be given in my description box, so make sure that you go and check them out. And अगर तुम्हें अच्छी लगे तो तुम इन्हें खरीद के try भी ज़रूर करना. The next tip is to seek help when needed. इसके साथ तो मेरा एक छोटा सा स्टोरी टाइम भी है. आई रिमेंबर ADAS वाले चैप्टर में मुझे ना वो चैप्टर समझ ही नहीं आया अपनी क्लास में. ठीक है, 1-2 हफ्ते निकल गए एंड आई एम जस्ट ब्लैंक सिटिंग इन द क्लास. में ना ऐसी टाइप की बच्ची हूँ जो आगे बैठती थी, बट आई स्टार्टेड सिटिंग पीछे जाके कि मैम मुझे देख ना ले, मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछ ले. बट मेरी मैम बहुत अच्छी थी, वो सबसे गिन गिन के क्वेश्चन पूछती थी कि सबको आए. एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था, मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे थे, मुझे उसकी थ्योरी भी कुछ समझ नहीं आ रही थी. इट वाज लाइक मैं ब्लैंक हूँ उस चैप्टर में. एंड मैं अपनी टीचर को भी वो नहीं बता रही थी. आई वाज लाइक कि उन्हें क्यों परेशान करना, खुद ही पढ़ लूँगी, पर खुद से भी समझ नहीं आ रहा है. तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है.
if you have any doubt, go and get these doubts cleared, because जब तक तुम इन्हें रखोगे अपने मन में, तुम ना तो ये सब्जेक्ट कर पाओगे ना ही दूसरा सब्जेक्ट कर पाओगे, इस स्ट्रेस में कि मुझे वो वाला टॉपिक नहीं आता है जो कि अभी क्लास में चल रहा है. सो हमेशा अपनी टीचर को जाके अप्रोच करो. एंड आई एम 100% श्योर कि मोर देन हाफ ऑफ द टीचर्स गुस्सा नहीं करते हैं अगर डाउट्स लेके जाते हैं. मेरी टीचर तो बहुत ही अच्छी थी, वो तो कभी कोई प्रॉब्लम शो नहीं करती थी. पता नहीं मुझ में ही क्या बात थी कि मैंने उन्हें बताया नहीं खुद से. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड इट ऑन बिहाफ ऑफ मी कि इसे ये चैप्टर नहीं आता और ये आपसे छुप के बैठी हुई है. कोई भी डाउट है अपनी टीचर से पूछो एंड क्लियर करो उसी टाइम, नहीं तो तुम्हारा स्कूल में टाइम भी वेस्ट होता रहेगा. क्लास में सब लोग आगे बढ़ जाएंगे एंड तुम पीछे रह जाओगे. So the next thing is to not ask about your friends' progress. I think ये तो हम सभी करते हैं कि अपने दोस्तों से पूछना कि तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया, तुमने कितना कवर कर लिया है. बट कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ले आता है हमारे ऊपर अगर उसका हमारे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो गया होता है. अगर कम सिलेबस कवर है तो ठीक है, थोड़ा चिल रहता है. बट इफ़ योर फ्रेंड इज अहेड ऑफ यू, तुम्हें लगता है कि ओ तुम कितने पीछे रह गए हो, एंड यू विल इवेंचुअली स्टार्ट सब कुछ एकदम से जल्दी पढ़ना, जिसकी वजह से यू विल नॉट एंड अप अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग. तो कभी भी ना एग्जाम्स के टाइम पे अपनी फ्रेंड्स की प्रोग्रेस मत पूछा करो, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया करो कि मैंने कितना पढ़ लिया है. एंड जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ. कि मैं ना कभी कभी ऐसे करती थी कि मुझे ना कोई टॉपिक नहीं आया है बट मैं तब भी सोचूंगी कि मुझे आ गया है, एंड खुद को एक झूठा दिलासा देती रहती थी कि ओह मुझे तो ये आता है, बट इवेंचुअली मुझे वो नहीं आता था. सो अपने साथ बिल्कुल भी ऐसा मत करो. अपने आप को एक ट्रू पिक्चर दिखाओ एंड कभी भी किसी और से इन्फ्लुएंस होके उसकी स्पीड में काम मत करो. तुम एक अलग इंसान हो एंड योर फ्रेंड इज अ डिफरेंट पर्सन. सो कभी भी किसी और की प्रोग्रेस के बेसिस पे अपनी प्रोग्रेस को जज मत करना. The next thing is, do not let someone else's opinion or behavior towards you affect you, एंड स्पेशली तुम्हारी स्टडीज़ को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करे. आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम इन क्लास 12 जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जहाँ पे आई वाज नॉट एट फॉल्ट, एंड तब भी मैं थोड़ा अकेला फील करने लग गई थी. एंड उसके बाद इट हैम्पर्ड सो मच. मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी. आई वुड ऑलवेज बी थिंकिंग, आई वॉज ऑलवेज इन दैट कॉन्स्टेंट थिंकिंग कि क्या हुआ है. बट यू नो, जो लोग ऐसा करते हैं दे आर ऑलरेडी, वो खुद तो कुछ करते नहीं है ना तुम्हें करने देते हैं. सो इट्स बेटर यू डू नॉट पे अटेंशन टू सच यूजलेस पीपल. उन लोगों को करने दो जो करना है. जस्ट गो अहेड विद योर लाइफ. द नेक्स्ट थिंग इज टू प्रायोरिटाइज योर फिजिकल हेल्थ. जितना ही हमें मेंटली फिट रहने की जरूरत है टू स्टडी, उतना ही हमें फिजिकली फिट रहने की भी जरूरत है. यू शुड कंसिडर वॉकिंग आउटसाइड. कभी शाम को घूमने चले जाओ, दोस्तों के साथ चले जाओ, बट थोड़ा सा बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है. आई रिमेंबर कि मैं हमेशा घर में ही रहती थी, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, जिसकी वजह से कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील होता था, ऐसा होम सिक भी फील होने लग जाता था. तो वो तुम्हें नहीं करना चाहिए. फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर लाओ अपने रूटीन में. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं. मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम है कि तुम 12th अच्छे से पढ़ो, बट आई रियली वॉन्ट टू टेल यू दिस कि 12th के मार्क्स तुम्हारे लिए कहीं मैटर नहीं करते हैं. ना तुम्हारे कॉलेज में हेल्प करेंगे, ना कहीं और हेल्प करेंगे. जो सही में मैटर करता है इज़ द हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन टू स्कोर दोज गुड मार्क्स. क्योंकि तुमने 10th में भी सुना होगा कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स ले आओ, जिंदगी भर 10th के मार्क्स पूछे जाते हैं. बट नहीं 10th की मार्कशीट तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछी जाती है. यार अभी भी CUET देना पड़ता है, तब जाके तुम्हें कॉलेज मिलता है. कुछ मेरिट बेस्ड लिस्ट नहीं निकलती है. सो एट द एंड ऑफ द डे तुम कितने भी अच्छे या कितने भी बुरे मार्क्स ले आओ, वो नहीं मैटर करता है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्कोर गुड मार्क्स फॉर योर ओन हैप्पीनेस. तुम अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए तुम्हें अच्छे मार्क्स ज़रूर लाने चाहिए. अगर मैंने ये कह दिया कि मैटर नहीं करता, इट डज़ नॉट मीन कि तुम पढ़ना बंद कर दो कि भाई अब तो CUET के लिए पढ़ेंगे सीधा या किसी आगे के एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे. बट ऐसा नहीं है, तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए टू स्कोर गुड मार्क्स. अगर अभी भी अपनी बात भी करूँ, मेरे कुछ 93% आके मैं कहीं किसी यूज़ में नहीं है मेरे वो मार्क्स. ना ही मुझे कॉलेज में उन्होंने हेल्प किया, ना कहीं और वो मेरी हेल्प करेंगे एज सच. बट द थिंग दैट विल रियली मैटर इज कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम्हारी स्किल्स क्या क्या है, वॉट यू आर डूइंग इन लाइफ, वॉट टाइप ऑफ अ पर्सन यू आर. So that was it for today's video. I hope this video was helpful for you, and अगर तुम्हें इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला है then make sure that you like this video and leave a comment down below, and do not forget to subscribe my channel for more such video. And also मैं बहुत ही जल्द बताने वाली हूँ मेरा किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है. I am super duper excited. I've got admission in a very good college, वो top colleges में आता है, and I'm really excited to share it with you. So I'll share it with you super soon. So if you want to know that, then make sure that you stay tuned to my channel. Bye.